ये 22 साल की भवानी है, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है, हाथ में गुलदस्ता है और ब्लैक साड़ी पहन रखी है। भवानी के जब आप इंस्टाग्राम हैंडल पर जाएंगे तो तमाम ऐसी रील्स और फोटोज़ देखने को मिलेंगे जहां वो ट्रेडिशनल कपड़ों में बड़ी ही सुंदर लग रही है। भवानी अपनी अदा, डांस और चंचल व्यवहार से हर आम लड़की की तरह सोशल मीडिया युग को बड़ी ही खूबसूरती से जी रही थी। लेकिन 13 जून को भवानी की लाश उसी के फ्लैट के अंदर संदिग्ध परिस्थिति में मिलती है। परिवार टूट जाता है, मातम छा जाता है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, भवानी पिछले काफ़ी समय से परिवार से दूर रह रही थी और एक मोबाइल शोरूम में बिलिंग का काम करती थी। लेकिन वहीं पर उसकी मुलाकात जो है एक चंद्रशेखर नाम के लड़के से होती है और 1 साल पहले 13 जून 2025 को वो गुपचुप तरीके से चंद्रशेखर से शादी कर लेती है। परिवार वालों को जरा भी सूचना नहीं देती, जरा सा भी उन्हें इल्म नहीं होने देती। अब जो है 1 साल बाद उसी तारीख को जिस दिन इनकी सालगिरह आती यानी 13 जून 2026 को भवानी की मौत हो जाती है। और मौत कोई और नहीं, उसका बॉयफ्रेंड जो उसका पति था चंद्रशेखर करता है। चंद्रशेखर भवानी का गला घोटकर उसकी हत्या कर देता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सालगिरह वाले दिन ऐसा क्या हुआ जिसके चलते चंद्रशेखर ने भवानी की हत्या कर दी। भवानी के जब आप आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट पर नज़र डालेंगे तो आपको कुछ मिस्ट्री नज़र आएगी। यहाँ पर भवानी ने एक कुत्ते के साथ फोटो खिंचा रखी है जिसमें कुत्ते को गले लगा रखा है और भवानी की पीठ नज़र आ रखी है। और साथ ही उन्होंने कन्नड़ में एक लाइन लिखी हुई है। उस लाइन का मतलब ये है कि फ़ायदे के लिए प्यार करने वालों के बीच मैंने सिर्फ प्यार और परवाह चाहिए थी, ऐसा यहाँ पर भवानी ने लिखा हुआ है। और आगे लिखा हुआ है कि मैं मूर्ख हूँ। साथ ही जब आप इसके कैप्शन पर नज़र डालेंगे तो कन्नड़ में लिखा हुआ है कि चुप रहो और देखते रहो, समय सही जवाब देगा। ये पोस्ट जो है भवानी ने अपने इंस्टाग्राम पर 1 हफ्ते पहले पोस्ट किया था। अब आखिर क्या हुआ था भवानी और उसके पति जो कुछ समय पहले तक उसका बॉयफ्रेंड था चंद्रशेखर के बीच, जिसके चलते चंद्रशेखर ने 13 जून को सालगिरह वाले दिन ही उसकी हत्या कर दी है। क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये बेंगलुरु के तुलसी नगर का मामला है। यहाँ पर 22 साल की भवानी किराए के फ्लैट में रहती थी पिछले करीब 1-1.5 साल से। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई कर रखी है। बीएससी की पढ़ाई करने के बाद वो यहाँ पर अपने परिवार से दूर रह रही थी। अपने माता पिता से काफ़ी प्यार करती है। ऐसे तमाम फोटोज़ लिखे हुए जहाँ पर उन्होंने अपनी मम्मी पापा के साथ फोटो खिंचाकर लिखा हुआ कि माई वर्ल्ड, मेरी दुनिया। इसके बाद जो है एक मोबाइल शोरूम में बिलिंग का वो काम करती थी और बताया जा रहा है कि यहीं पर उनकी मुलाकात चंद्रशेखर उर्फ चंदू से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फिर 13 जून 2025 को दोनों ने गुपचुप तरीके से यहाँ पर शादी कर ली एक मंदिर में। ना ही चंद्रशेखर ने अपने परिवार को बताया और ना ही भवानी ने अपने परिवार को कोई सूचना दी। वो अपने घर जाती थी, सबसे मिलती थी, जुलती थी। अभी कुछ समय पहले भवानी के नए घर का उद्घाटन हुआ था जहाँ पर उसने वीडियो भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, दिखाया था कि कितना सुंदर घर है और अपने परिवार से, दोस्तों से, फ्रेंड से सबसे मिल रही थी। तमाम फोटो जो है वो शेयर कर रही थी। लेकिन इस बात की सूचना नहीं दी थी कि उसने एक चंद्रशेखर नाम के लड़के से शादी कर ली है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर भवानी को पता चलता है कि जिस शख्स को वे जान से ज़्यादा प्यार करती है, जिसके लिए वे जान देने को तैयार है, जिसके लिए शादी करके उसने अपने परिवार तक नहीं बताया, वो चंद्रशेखर, उसकी पहले ही शादी हो चुकी है, वो शादीशुदा है और उसकी एक 6 साल का बच्चा भी है। जब ये सूचना, ये जानकारी भवानी को पता चलती है, अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है। उसके बाद इंस्टाग्राम पर वो दर्द भरे पोस्ट करती नजर आती है, जहाँ पर यही पोस्ट जो 1 हफ्ते पहले भवानी ने अपने इंस्टाग्राम पर किया था, जहाँ पर उसने कहा था कि फ़ायदे के लिए प्यार करने वालों के बीच मैंने सिर्फ प्यार और परवाह चाहिए थी, लेकिन मुझे वो भी नहीं मिली, मैं मूर्ख हूँ। और उन्होंने कैप्शन में लिखा हुआ है कि समय सही जवाब देगा। अब इसकी जब सूचना भवानी को पता चलती है, वो टूट जाती है और बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी कई रिपोर्ट्स में छपा हुआ है कि भवानी इसके बाद जो है एक तरह से तलाक देना चाह रही थी और परिवार के द्वारा बताए गए किसी दूसरे लड़के से शादी करने वाली थी। यहाँ पर भवानी के फादर श्रीनिवासन ने बताया कि अगले हफ्ते भवानी की इंगेजमेंट होने वाली थी। भवानी को जब पता चला कि जिस शख्स से वो जान से ज़्यादा प्यार करती है वो शादीशुदा है, तो भवानी भी कहती है कि परिवार ने मेरे लिए एक लड़का देखा है और अगले हफ्ते मेरी इंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है।
है, अब मैं उससे ही शादी करूंगी। लेकिन जब ये बात चंद्रशेखर को पता चलती है वो टूट जाता है और लड़ाई झगड़े दोनों के बीच में होने लगती है। अब 13 जून को चंद्रशेखर भवानी को एक तरह से विश्वास में ले लेता है और कहता है कि अगर हम दोनों जीते जी एक साथ नहीं रह सकते तो क्यों ना जो एक साथ इस दुनिया से दूर चले जाए। इस तरह की जो है यहाँ पर चंद्रशेखर भवानी को अपनी बात में ले लेता है, विश्वास दिला देता है। अब 13 जून को जो सामने निकल कर आया है कि भवानी और चंद्रशेखर जो है एक यहाँ पर पता चला है कि जहर खाने वाले थे और इस दुनिया को दूर छोड़कर जाने वाले थे, लेकिन भवानी जो है वो वोमिटिंग कर देती है और सरवाइव कर जाती है। जब ये बात चंद्रशेखर को पता चलती है तो भवानी का गला घोट देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद जो है खुद भी जो जहर ले लेता है और इस दुनिया को छोड़ने का प्लान बना रहा था। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि चंद्रशेखर इससे पहले जो है कुछ देर पहले इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करता है भवानी के इंस्टाग्राम पर, जहां पर वो सालगिरह की पोस्ट थी 13 जून को, जहां पर आपको दिखाई पड़ रहा हो कि भवानी और चंद्रशेखर एक साथ नजर आ रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। चंद्रशेखर भवानी के पैर छूते हुए नजर आ रहा है। जब ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट होता है भवानी के अकाउंट से तो भवानी की चाची देख लेती है, चाची स्क्रीनशॉट लेती है और भवानी की माँ को भेज देती है कि तुम्हारी लड़की ने शादी कर ली है। भवानी की माँ अपने पति यानी भवानी के पिता श्रीनिवास को बताती है। श्रीनिवास जो है तुरंत लैंडलॉर्ड को तुलसी नगर में जो जिस मकान में भवानी रहती है वहाँ पर फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जाकर देखो, भवानी को एक बार चेक करो। जो लैंडलॉर्ड है पड़ोसियों के साथ भवानी के जो फ्लैट आप देख रहे हैं इसी बिल्डिंग में उसका फ्लैट था। दरवाज़ा नॉक करते लेकिन दरवाज़ा अंदर से नहीं खुल रहा था। इसके बाद पुलिस को सूचना देती है, पुलिस मौके पर पहुँचती है, दरवाज़ा तोड़ती है और देखते हैं कि भवानी की जो है मौत हो चुकी है, संदिग्ध परिस्थिति में उसकी लाश पड़ी है। साथ ही पास में जो है चंद्रशेखर नाम का लड़का है जो उसका बॉयफ्रेंड था पहले, अब उसका पति है, वो क्रिटिकल सिचुएशन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां पर वो जिंदा बच गया, अब उसका इलाज चल रहा है। लेकिन पूछताछ में पता चलता है कि भवानी के पति चंद्रशेखर ने उसकी हत्या करी। हत्या सिर्फ इसलिए करी है क्योंकि भवानी जो है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो शादीशुदा है, एक 6 साल का बच्चा भी है, जिसके चलते भवानी किसी दूसरे लड़के से शादी करने वाली थी और 1 हफ्ते बाद इंगेजमेंट थी। इसी के चलते जो है उसने यहाँ पर हत्या कर दी। अब यहाँ पर एक 22 साल की हंसती खेलती लड़की की जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एक परिवार में जो है सन्नाटा पसर चुका है और चंद्रशेखर ने ये जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वो भवानी से इतना ज़्यादा प्यार या पागलपन था कि वही जो है शादीशुदा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि भवानी किसी दूसरे लड़के से शादी करे, कहीं और जाकर जो है अपनी ज़िंदगी बसाए। अब दोनों के बीच 13 जून को क्या बातचीत हुई, क्या विवाद हुआ, इस बात को जो है अभी चंद्रशेखर ही जानते हैं। अब जो है इस मामले में कार्रवाई चल रही है। भवानी का जो शव है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चंद्रशेखर को जो है इलाज के लिए उनका उपचार चल रहा है और आगे उनसे पूछताछ की जाएगी। इस मामले में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।